बीएचयू शिक्षा संकाय का 109वां स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन संपन्न। शैक्षिकी विरासत, पूर्व छात्र सम्मान और विकसित भारत 2047 पर खुले सत्र के 7 सत्रवार आयोजन। वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय द्वारा रविवार को कमच्छा स्थित चाणक्य सभागार में संकाय का 109वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। दिन भर चले इस समारोह में शिक्षा संकाय की ऐतिहासिक एवं शैक्षिकी यात्रा, उसकी संस्थागत उपलब्धियों, पूर्व छात्रों के योगदान, विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा तथा शिक्षक शिक्षा के समकालीन एवं भावी स्वरूप से जुड़े विषयों को विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। समारोह का आयोजन 8 सत्रों में किया गया, जिसमें अतिथियों के स्वागत एवं प्रदर्शनी से लेकर उद्घाटन कार्यक्रम, संकाय की विकास यात्रा पर ऑडियो विजुअल प्रस्तुति, नाट्य मंचन, प्रथम न्यूज़लेटर का विमोचन, पूर्व छात्र सम्मान, अध्यक्षीय संबोधन, विकसित भारत 2047 पर खुला सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा धन्यवाद ज्ञापन एवं समापन शामिल रहे। स्थापना दिवस समारोह की औपचारिक शुरुआत प्रातः 10:15 बजे आमंत्रित अतिथियों के स्वागत एवं चाणक्य सभागार में लगाई गई प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ हुई। प्रदर्शनी में संकाय से संबंधित गतिविधियों एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया। अतिथियों के स्वागत एवं कार्यक्रम की प्रारंभिक व्यवस्थाओं का समन्वय प्रो योगेंद्र पांड्या, डॉक्टर सोमू सिंह एवं प्रो आर.एन. शर्मा ने संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के सहयोग से किया। प्रातः 11:15 बजे सभी अतिथियों को मुख्य सभागार में स्थान ग्रहण कराया गया तथा उनका औपचारिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी प्रो मीनाक्षी सिंह एवं डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने संभाली। ये प्रारंभिक सत्र समारोह के लिए एक ऐसा अवसर बना जिसमें संकाय परिवार, पूर्व छात्रों, आमंत्रित शिक्षाविदों और अतिथियों का एक साथ आगमन हुआ तथा स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम के लिए वातावरण तैयार हुआ। प्रातः 11 बजे औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक एवं पारंपरिक मंगलाचरण के साथ हुआ। भारतीय ज्ञान एवं आध्यात्मिक परंपरा से जुड़े इस आरंभ के पश्चात महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की संगमरमर की प्रतिमा तथा मां सरस्वती की संगमरमर की प्रतिमा का अनावरण एवं माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात शिक्षा संकाय के विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम पत्र के अनुसार इस प्रस्तुति में आयुषी सहित अन्य विद्यार्थियों ने सहभागिता की। उद्घाटन अवसर पर विश्वविद्यालय एवं विभिन्न महाविद्यालयों के गणमान्य अतिथियों के साथ शिक्षा संकाय के पूर्व अध्यक्षों, अधिष्ठाताओं एवं पूर्व कुलपतियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। उपस्थित प्रमुख गणमान्य जनों में प्रोफेसर हरिकेश सिंह, प्रोफेसर के.एस. मिश्रा, डॉक्टर अवधेश कुमार, प्रोफेसर गीता राय, प्रोफेसर एन. पांडेय, प्रोफेसर सी.एस. शुक्ला, प्रोफेसर सीमा सिंह एवं प्रोफेसर रचना दुबे सहित अन्य अतिथि शामिल रहे। इसके बाद शिक्षा संकाय का कुलगीत प्रस्तुत किया गया। पुष्पिता, कोमल, प्राची, ज्योति, बेभूम, आयुष एवं शुभम ने कुलगीत की प्रस्तुति दी। संगीत संगत में तबले पर गिरिराज, हारमोनियम पर रविशंकर तथा ढोलक पर रविराज ने योगदान दिया। इसके पश्चात संकाय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों का अंगवस्त्रम से स्वागत किया गया। इसके बाद शिक्षा संकाय के प्रमुख एवं अधिष्ठाता द्वारा स्वागत संबोधन दिया गया। उद्घाटन सत्र के अंतिम चरण में गणेश वंदना पर युगल नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसमें एमएमवी की शिक्षा विषय की शोध छात्रा स्वाति मिश्रा तथा शिक्षा संकाय के बी.एड. प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी ईशांत त्रिपाठी ने सहभागिता की। बता रहे हैं, मैं यहाँ से सेवानिवृत्त आचार्य हरिकेश सिंह हूँ और मैं यहीं का विद्यार्थी रहा 1974-75 में, और यहीं मैं संकाय प्रमुख और विभागाध्यक्ष था तथा बाद में मैं यहीं के उत्पाद होने के कारण और यहीं की जो शिक्षा मिली थी उससे मुझे जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा सारण का कुलपति होने का अवसर मिला और वर्तमान में मैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम में कुलाध्यक्ष हूँ, जो कुलाध्यक्ष से भी ऊपर का पद है। आज फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का 109वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह वास्तव में यह दिवस कल था। यह एक ऐसा संकाय जो प्रारंभ में जब संकाय तो 1970 के बाद कहते हैं, जब विश्वविद्यालय में महाविद्यालय कहा जाता था। विश्वविद्यालय के अलग अलग महाविद्यालय, तो महाविद्यालयों में एक तीसरा महाविद्यालय है कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी, भारतीय महाविद्यालय जो एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह और आज सोशल साइंस और से उसकी स्थापना। उसके बाद ओरिएंटल लर्निंग, संस्कृत विद्या एवं प्राच्य विद्या, धर्म विज्ञान। उसके बाद ये मालवीय जी का चिंतन था कि सारी शिक्षा के मूल में और उच्च शिक्षा का ये केंद्र है, तो माध्यमिक और विद्यालयों के शिक्षकों के
प्रवीण शिक्षकों के, दक्ष शिक्षकों की, गुणवान शिक्षकों के और गुणवती शिक्षिकाओं के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय होना चाहिए। इसलिए जहाँ आज हम खड़े हैं, यहाँ तो नहीं परंतु यहीं पर कमच्छा में जो सामने सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है, पहले इसको CSC भी कहते थे, वहाँ पर 3 कमरों में यह तीसरा महाविद्यालय था जिसका नाम था टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। जितने पुराने आज हम लोगों की पहले की 3 पीढ़ी के लोग तो वो इसको कहेंगे TTC, और जो पुराने अगर कोई यहाँ किसी भी शिक्षित हो या ना वो भी TTC, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहते हैं। ये संयोग है कि 1918 15 अगस्त को जिस दिन श्री अरविंदो का भी जन्म हुआ था, यह संकाय अर्थात उस समय जो महाविद्यालय था टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित हुआ। इसलिए इसकी एक अद्भुत इसका इतिहास है और आपको जान करके खुशी होगी कि इस महाविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में उस समय BT की, बैचलर ऑफ टीचिंग की उपाधि मिलती थी और पूरे जो आजकल हम सार्क रीजन कहते हैं वहाँ के विद्यार्थी यहाँ प्रवेश पाते थे। इस तरह से नेपाल और तब तिब्बत भी था। आज फाउंडेशन डे, क्या कहना चाहेंगे? आज फाउंडेशन डे के दिन यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, हम सब लोग हैं, हम लोगों को यहाँ की गौरवशाली परंपरा को याद रखना चाहिए। मैं आपको बताते हुए ये गर्व महसूस करता हूँ कि यहाँ के विद्यार्थी डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली नेहरू जी के कैबिनेट में शिक्षा राज्य मंत्री थे। यहाँ के विद्यार्थी श्री हरिवंश राय बच्चन जी प्रयाग विश्वविद्यालय से MA इंग्लिश करने के बाद BT किए थे। यहाँ के विद्यार्थी मोती BA जिनके शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जो संगीत में तो इस तरह से श्री गौरी शंकर राय जी जो सांसद रहे, और उत्तर भारत ही नहीं पूरे भारतवर्ष में गांधी जी की जो सबसे शीर्ष संस्था है गुजरात विद्यापीठ, वहाँ पर पुरुषोत्तम भाई पटेल कश्मीर के, इस तरह से किसी भी जात वर्ग के जो श्रेष्ठ अध्यापक हुए, प्राचार्य हुए, शिक्षा राज्य मंत्री हो, और यहीं के प्राचार्य के पुत्र भी झा साहब यहाँ पर कुलपति हुए। इस तरह से यहाँ की बहुत गौरवशाली परंपरा है। आपको याद दिलाते हुए एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि इस परिसर में यह जंगल था। चंद्रशेखर आजाद जी गिरदोपुर मंदिर में भोजन करते थे और यहाँ रुकते थे, और 1905 में श्री अरविंद के नेतृत्व में भारत के सभी क्रांतिकारी, या जो जल का आप कल देख रहे हैं ये टंकी है, यहाँ पर 1905 में सम्मेलन किए थे। इसलिए यह धरती निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए प्रज्ञा मंदिर है, सरस्वती मंदिर है और काशी के लिए अद्भुत तीर्थस्थली है। ठीक, नाम परिचय बता दें। मैं प्रोफेसर गीता राय, रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम BHU, और since 19 years I was deputy chief doctor over here also, and 3 times alumni association president here. मैम, आज एजुकेशन फैकल्टी द्वारा, एजुकेशन विभाग द्वारा फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा संकाय द्वारा फाउंडेशन डे मनाया जाना इतना हर्ष का विषय है कि मैं कहने में मेरे पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं। इतनी लंबी अरसों की सपने, संकल्प और विरासत को लेकर के चलना और उसमें भी एक सबको नई दिशा देने में हमारा संकाय सदैव आगे रहा है। मुझे याद आता है कुलवा की जब मैं स्टूडेंट थी तो उस समय से मैं इस बिल्डिंग को देखा करती थी। फिर उस समय कुछ पूछा नहीं, लेकिन जब मैं CGS में पढ़ने लगी तो मैं कहा कि वो जो CHS बॉय के पास बिल्डिंग है वो क्या है। उन्होंने बताया वहाँ शिक्षक बनते हैं। उसी दिन से मैंने सोचा मैं शिक्षक बनूंगी। यहाँ जब आए तो हमने देखा कि पूरी पढ़ाई भर में जो नैतिकता, जो मूल्य, जो संस्कार की बात होती थी, केवल बात होती थी, लेकिन यहाँ हम लोगों ने शुरू किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एकमात्र ऐसा संकाय ये है जहाँ प्रेयर शुरू होती है। प्रेयर से यहाँ की कक्षाएं शुरू होती हैं। और इतने बड़े आप हमारे कुनवे को इस समय जो मौजूद कुनवे को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किसी को कहना नहीं पड़ रहा है कि अभिवादन करो या नमस्कार करो। जहाँ पर आजकल हाय हेलो का कल्चर है, हमारे विद्यार्थियों को देखिए, हमारे गुरुजनों को देखिए। आज पूरे हॉल में बैठे मुझे लग रहा है कि मैं और वरिष्ठ हरीशकेश जी वरिष्ठतम उम्र में, पदवियाँ बहुत है, पदवियाँ अपनी भी बहुत रही हैं, तो बैठे हुए हैं। तो हम लोग को तो अपने कुनवे को बढ़ते हुए देख के कड़ी खुशी हो रही है। जैसे प्रेमचंद जी कहते थे कि अपने खेत में
छीटे हुए बीज में से जब अंकुर निकलते हैं, जब वो सघन होते हैं, उसके बाद जब हरियाली होती है और उसके बाद जब वो पलियाँ लग जाती हैं तो उत्साह बढ़ता है। मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा है और लग रहा है कि हमारा ये संकाय और आगे बढ़ेगा। और एक बात और आपको बता दूँ, इस समय मौजूदा जो हमारे डीन और हेड हमारे विद्यार्थी डायरेक्ट तो नहीं रहे हैं, लेकिन सदैव विद्यार्थी अपने को मानते हैं, सुनील जी के व्यक्तित्व में एक ऐसी समरसता है जो निश्चित रूप से संकाय के उस समय के देखे स्वप्नों को, बीज मंत्र को, महामना के सपनों को पूरा करने में निश्चित रूप से आगे वो रहेंगे और करेंगे, ठीक। यशस्वी होंगे। नामों पर से बता दें। सुनील कुमार सिंह, शिक्षा संकाय के संकाय प्रमुख। सर, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है ये एजुकेशन फैकल्टी द्वारा? ये कार्यक्रम मूलतः शिक्षा संकाय की स्थापना के 109वें स्थापना दिवस के प्रारंभ के अवसर पे मनाया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इसका? मूलभूत उद्देश्य ये है कि एक तो जिन उद्देश्यों को लेकर के इसकी स्थापना हुई थी, उन उद्देश्यों को हम पुनः याद कर सकें और उन उद्देश्यों को क्रमशः हम प्राप्त कर सकें। जैसे उदाहरण के तौर पे सनातन मूल्यों को धारण करना, जो अच्छे मूल्य हैं उनको स्वीकार करना, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो भी आवश्यक मूल्य हैं उन मूल्यों का सृजन करते हुए और आगे उसको ले जाना। इसके लिए हम शिक्षकों को तैयार करते हैं। कहाँ से गेस्ट आए हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स जो पूर्व के छात्र आए हुए हैं? मूलतः यहाँ पे जो विद्यार्थी आए हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में, जैसे आसाम है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष तौर पे स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के अध्यापक काम कर रहे हैं, विभिन्न स्तरों पर कर रहे हैं, यहाँ तक कि एनसीईआरटी में जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी आए हुए हैं। लगभग कुल संख्या 250 पुरातन विद्यार्थियों की है और कुल मिलाकर के लगभग 600 लोग हैं जो कि इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मूलतः संदेश उन सभी के लिए ये है कि हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से जो महामना के और सनातन मूल्यों को डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित जिन मूल्यों को हम लोगों ने अंगीकार किया है, उसकी पताका हम पूरे देश में फैलाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो उद्देश्य हैं, उन सभी उद्देश्यों के अनुरूप पूरे देश में और विदेशों में हमारी लहर जानी चाहिए। इसके लिए हम सबको मिलजुल कर और संकल्प ये करना चाहिए कि विकसित भारत 2047 में जिस तरह के विद्यार्थियों की, अधिकारियों की और अध्यापकों की आवश्यकता है, उसकी हम पूर्ति कर सकें और देश को आगे बढ़ा सकें।